आई वेलकम यू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स टू माई चैनल इंजीनियर स्टडी। आज बहुत ही प्यारी स्टोरी लेकर के आया हूं मैं, जिसका नाम है बिरबल डिनाइड र्यूमर्स। देखिए, कोई भी इंग्लिश की बुक आप पढ़ते हैं, आपके सब्जेक्ट की हो या कोई भी इंग्लिश न्यूज़पेपर हो, कुछ भी कंटेंट जब आप इंग्लिश में पढ़ते हैं तो सबसे बड़ी दिक्कत आती कि आपको इंग्लिश पढ़ते तो आता है ना, लेकिन पढ़कर हिंदी में अनुवाद करना नहीं आ पाता। आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ तो लेंगे लेकिन ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे। आप कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं, उसकी आपने प्रैक्टिस नहीं की है। तो प्रैक्टिस करके ही आप ट्रांसलेशन सीख सकते हैं। तो वही प्रैक्टिस आज मैं कराने वाला हूं कि कैसे ट्रांसलेट किया जाता है एक एक चीज़ों को। ठीक है, ट्रांसलेट करने के दौरान आपको कई सारे ग्रामर के रूल भी सीखने को मिलेंगे। वर्ब की फॉर्म कैसे चेंज होती है, इसका मीनिंग क्या है, ये सिंगुलर है तो इसका प्लूरल क्या होगा, है ना, कौन सा प्रेपोजिशन लगेगा, सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। कहाँ प्रेपोजिशन लगता है, कहाँ नहीं लगता, प्रेपोजिशन होते क्या है ना, सारी चीज़ें आपको रीडिंग के दौरान मैं आपको सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करें। ओके, तो स्टोरी है बिरबल डिनाइड र्यूमर। मतलब बिरबल ने, डिनाई का मतलब होता है नकारना, उसकी पास्ट फॉर्म लगी डिनाइड मतलब नकारा। ठीक है, DENY डिनाई। जब भी कोई भी वर्ब है, ये क्या है, एक वर्ब है, वाई पे खत्म हुई है, पास्ट फॉर्म कैसे बनती है इसकी, DENY को हटा के IED लगा दो, डिनाइड। जैसे यहां पर मैंने बोला कैरी। कैरी का मतलब होता है सामान को ढोना, अपने साथ कोई चीज ले जाना, ये वर्ब है ना। इसकी पास्ट फॉर्म कैसे बनेगी, CARRIED कैरीड। जैसे लिखा है ट्राई, इसकी पास्ट फॉर्म कैसे बनेगी, TRIED ट्राइड। समझ के कैसे बनती। ठीक है, लेकिन एक और चीज ध्यान में रखना, अगर वाई से पहले आपको AEIOU यानी कि वॉवेल अगर दिख जाए तब इस तरह से पास्ट फॉर्म नहीं बनाना है। जैसे मैंने बोला प्ले की पास्ट फॉर्म कैसे बनेगी, प्ले आने होता है खेलना, ये एक वर्ब है ना। पास्ट फॉर्म कैसे बनेगी, तो आप सीधे लिखना PLAYED लगा देना, वाई को हटा के IED मत लगाना, क्योंकि वाई के पहले यहां पर ए आ गया। तो ये कुछ रूल्स है, ये सारी चीजें मैं आपको स्टोरी के दौरान एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो पूरा वीडियो आपको देखना, आपको पता चलेगा रीडिंग एक्चुअली होती क्या है, कितनी बेनिफिशियल होती है। ठीक है, ओके। तो समटाइम्स मतलब कई बार। कई बार क्या होता है, देखो अगली स्लाइड में मैंने आपको सारी चीजें अच्छे से बताई है, यहां से हम देखते हैं। ठीक है, बिरबल ने क्या कर दिया, नकार दिया किसको, अफवाह को। एक अफवाह फैली हुई थी, उसको उसने मना कर दिया, भाई ये गलत बात है करके। ठीक है, अब देखो ये इंग्लिश में चीजें लिखी हुई है, आपको पढ़ते तो आ जाएगी, ट्रांसलेट कैसे करें वो मैं सिखाता हूं आज आपको। देखो समटाइम्स मीन्स कई बार, इसको याद रख लो, कुछ चीजें तो याद करनी पड़ेगी, वोकैबुलरी, हार्ड वर्ड्स की मीनिंग, है ना। समटाइम्स मीन्स कई बार, काफी बार। क्या होता है, पीपल, इसको प्यूपल नहीं पढ़ना, पीपल पढ़ना। कैसा पढ़ना है, पीपल। ठीक है, पीपल का पेड़ होता है ना, वैसे ही पढ़ते हैं इसको, पीपल। तो लोगों, पीपल मतलब लोगों की बात हो रही है, एक व्यक्ति की बात करते हैं तो पर्सन बोल देता है, प्लूरल है ये, है ना। समटाइम्स कई बार, पीपल लोग, ट्राई मतलब कोशिश करते हैं। जब यहां पर प्रेजेंट फॉर्म है ट्राई, इसका मतलब ता, ते, ती के साथ है, हूं लग जाता है ना। आई गो मैं जाता हूं, यू गो तुम जाते हो, आई ईट मैं खाता हूं, है ना। राहुल ईट्स राहुल खाता है, इस टाइप से, है ना। तो यहां पर पीपल ट्राई, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्लूरल है ना पीपल, इसलिए ट्राई लगाए, नहीं तो TRIES ट्राइज लिख देते हम लोग, किसी एक की बात करते तो लोग कोशिश करते हैं किस चीज की, टू फूल। फूल का मतलब क्या होता है, बेवकूफ बनाना, तो टू फूल मतलब बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं। अस यानी कि हमें, कई बार लोग हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं। विद यानी कि से, किस चीज से, देयर यानी कि उनके या अपने, है ना, अपनी स्वीट टॉक मतलब मीठी बातों से। देखो टॉक का मतलब तो बात करना भी होता है, और यहां टॉक का मतलब है बातें, अपनी मीठी बातों से। कई बार लोग क्या करते हैं, हमें फूल मतलब बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं। ट्राई यानी कोशिश करना। ठीक है, समझ गए। लेट्स सी, देखो लेट के बाद एपोस्ट्रोफ एस, ये ना कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। लेट और अस को शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, लेट्स, है ना। ओके, लेट्स सी, चलो देखें, चलो देखते हैं, भाई सिया ने देखना, चलो देखते हैं। हाउ कैसे, बिरबल हैंडल्ड, बिरबल ने हैंडल किया, कैसे बिरबल ने हैंडल किया मतलब संभाला, है ना, कैसे मैनेज किया, संभाला। देखो HANDLE हैंडल में डी लग गया तो ये पास्ट फॉर्म होगी हैंडल्ड, है ना, पास्ट की बात है। कैसे बिरबल ने संभाला, मैनेज किया, सच मतलब ऐसी, यानी कि एक, ऐसी ही एक सिचुएशन मतलब स्थिति को या परिस्थिति को।
ठीक है। लेट्स सी, चलो देखिए हाउ बिरबल हैंडल्ड, कैसे बिरबल ने संभाला सच सिचुएशन, मतलब ऐसी ही एक सिचुएशन को, परिस्थिति को। ठीक है, चलो अब यहां से स्टोरी शुरू है। वंस, एक बार क्या हुआ, बिरबल वॉज वॉकिंग, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, वॉज या वर्ब के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, मतलब रहा था, रहे थे, रही थी वाली मीनिंग आता है ना। तो बिरबल वॉज वॉकिंग मीन्स बिरबल जा रहा था, ऑन द स्ट्रीट्स मतलब सड़कों पर, सड़कों पर ऐसी चल रहा था, पैदल जा रहा था। ऑफ मतलब की, कहाँ की सड़कों पर, द सिटी मतलब शहर की सड़कों पर, जिस शहर में वो था उस शहर की सड़कों पर बिरबल ऐसे ही घूम रहा था, जा रहा था पैदल। जस्ट देन, जस्ट देन का मतलब क्या होता है, तभी, उसी वक्त क्या हुआ, अ मैन एक आदमी, केम मतलब आया। देखो कम यानी होता है आना, उसी के पास्ट फॉर्म लग गई तो आया, केम आया। ठीक है, ओके। कैसे आया भाई, आगे लिखा है देखो, रनिंग मतलब दौड़ते हुए आया। किसके पास आया, टू लगा के लिखे, टू हिम मतलब उसके पास, बिरबल के पास, है ना। एक बार क्या हुआ, बिरबल वॉज वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट ऑफ द सिटी, अपने शहर की सड़कों पर वो पैदल चल रहा था बिरबल। जस्ट देन तभी, अ मैन केम एक आदमी आया, रनिंग दौड़ते हुए, टू हिम मतलब उसके पास, उस बिरबल के पास आया। एंड आस्क्ड और पूछा, आस्क क्या ने पूछना, उसी की पास्ट फॉर्म लग गई, आस्क्ड पूछा। क्या पूछा, देखो ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वो क्वेश्चन है जो पूछा है, क्या पूछा है, आर यू द फेमस कॉर्टियर बिरबल, आर यू क्या तुम हो, द फेमस वो प्रख्यात या मतलब जो जाने माने, जो फेमस का मतलब क्या होता है, प्रसिद्ध, है ना। आर यू द फेमस क्या तुम हो, क्या हो, द फेमस मतलब वो प्रसिद्ध, कोर्टियर मतलब दरबारी, बिरबल क्या तुम वो प्रसिद्ध दरबारी बिरबल हो जिसको हर कोई जानता है, ऐसा वो पूछ रहा है वो आदमी। बिरबल स्माइल्ड, बिरबल ने मुस्कुराया, स्माइल SMILE, स्माइल की पास्ट फॉर्म बन गई, ईडी लग गया, स्माइल्ड मतलब मुस्कुराए। एंड सेड और कहा, से यानी कहना, पास्ट फॉर्म है सेड, और कहा, बिरबल ने मुस्कुराया और कहा, क्या कहा, आई एम बिरबल, मैं हूं बिरबल, मैं कौन हूं, बिरबल हूं। व्हाट कैन आई डू फॉर यू, क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट कैन आई डू, क्या मैं कर सकता हूं, मैं क्या कर सकता हूं, व्हाट कैन आई डू फॉर यू मतलब तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए मैं क्या कर सकता हूं, ऐसा बिरबल ने कहा। द मैन सेड, पहले इसके पहले अ मैन लिखा था ना, और दोबारा जब उसी आदमी का जिक्र हो रहा है तो द मैन लिखना पड़ता है, आर्टिकल द लगाते हैं, द लगा के लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि ये खास चीज है, हमें पता है किस व्यक्ति की बात हो रही है। द मैन मतलब उस आदमी ने, द मैन मतलब उस आदमी ने, सेड मतलब कहा, उस आदमी ने क्या कहा, जब बिरबल ने पूछा ना व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं तो आपके लिए क्या कर सकता हूं, तो उस आदमी ने कहा, देखो जो भी कहा वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, इतनी बड़ी बात उस आदमी ने कही है, क्या कही है देख लेते हैं भाई, है ना। आई हैव ट्रेवल्ड, आई हैव ट्रेवल्ड, देखो हैज या हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा लगती, तो ये कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, मतलब इसका मीनिंग क्या निकलता है, चुके हैं, चुका हूं, चुके हैं, इस टाइप से, चुका, चुके, चुकी के साथ हैं, हो, हूं लग जाता है। मतलब आई हैव ट्रेवल्ड मतलब मैं यात्रा कर चुका हूं, ट्रेवल करना मतलब यात्रा करना, ईडी ट्रेवल्ड, आई हैव ट्रेवल्ड मैं यात्रा कर चुका हूं। आई हैव गॉन मैं जा चुका हूं, है ना। आई हैव सीन दिस मूवी या आई हैव वॉच्ड दिस मूवी, मैं ये मूवी देख चुका हूं, तो चुका हूं, चुके हूं वाला सेंस आता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आई हैव ट्रेवल्ड मैं यात्रा कर चुका हूं, मैनी माइल्स, मैनी यानी कई, माइल्स मतलब मील, कई मीलों की यात्रा मैं कर चुका हूं। टू मीट मतलब मिलने के लिए, यू मतलब तुम्हें, तुम्हें मिलने के लिए या तुमसे मिलने के लिए मैं कई मील की यात्रा कर चुका हूं। ऑल अलोंग द वे, ऑल अलोंग द वे का मतलब क्या, पूरा याद कर लो इसको, ऑल अलोंग द वे मतलब पूरे रास्ते भर, पूरे रास्ते भर, ऑल अलोंग द वे पूरे रास्ते भर। पीपल सेड लोगों ने कहा, क्या कहा भाई, दैट की यू आर तुम हो, क्या हो, द मोस्ट जेनरस ऑफ ऑल, तुम क्या हो, द मोस्ट जेनरस मतलब सबसे ज्यादा उदार, सबसे ज्यादा दयालु, ऑफ मतलब में से, किस में से, ऑल मतलब सभी, सभी में से, जितने भी लोग हैं इस शहर में उनमें से सभी में से तुम क्या हो, यू आर द मोस्ट जेनरस, तुम सबसे ज्यादा दयालु हो, सबसे ज्यादा उदार हो, ऑफ ऑल मतलब सभी में से, सही है। यू और वो व्यक्ति क्या कर रहा है, यू फुलफिल तुम पूरी कर देते हो, यू फुलफिल मतलब तुम पूरा कर देते हो, ऑल द विशेस मतलब सारी इच्छाओं को,
एंड डिमांड्स, और विनतियों को जो भी डिमांड की जाती, मांग की जाती, उसको यू फुलफिल, तुम पूरी कर देते हो, ऑल द विशेस, सारी इच्छाओं को, एंड डिमांड्स, और सारी मांगों को, ऑफ मतलब की, किसकी, एनीवन, किसी की भी, ऑफ एनीवन मतलब किसी की भी, हु किसी की भी, जो कम्स जो कि आता है, ऑफ एनीवन हु कम्स जो आता है, टू यू मतलब तुम्हारे पास। सही बात है, यू फुलफिल ऑल द विशेस एंड डिमांड्स, तुम पूरा कर देते हो सारी इच्छाओं को, विशेष मतलब इच्छाएं, एंड डिमांड्स और मांगों को, ऑफ एनीवन किसी की भी, हु कम्स टू यू जो आता है तुम्हारे पास, कम्स है ना, कम्स टू यू, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, कम में ऐसे आई एस लग गया, कम्स, ठीक है। फिर क्या कह रहा है वो, आई एम मैं हूं, वेरी वेरी ग्लैड, मैं हूं बहुत खुश, ग्लैड मतलब बहुत खुश हूं, दैट की, आई फाइनली कि मैं आखिरकार, अंततः, मेट मैं मिला, मीट यानी मिलना, उसी की पास्ट फॉर्म में मेट, मैं मिला, किससे, अ नाइस पर्सन, एक अच्छे व्यक्ति से, लाइक यू मतलब तुम्हारे जैसे। क्या कह रहा है, आई एम वेरी ग्लैड मैं बहुत खुश हूं, दैट की, आई फाइनली मेट कि मैं अंततः, फाइनली आखिरकार मिला, अ नाइस पर्सन लाइक यू एक अच्छे व्यक्ति से तुम्हारे जैसे, लाइक यू तुम्हारे जैसे एक अच्छे व्यक्ति से मैं मिला। फिर तो ये सारी बात सुन के देखो क्या हुआ, बिरबल एट वंस अंडरस्टूड, जो बिरबल थे ना, एट वंस मतलब तुरंत, अंडरस्टैंड की पास्ट फॉर्म है, अंडरस्टूड मतलब वो समझ गए या समझे, बिरबल तुरंत समझ गए, क्या समझे उन्होंने, दैट की, द मैन ये जो आदमी था ना, द मैन वांटेड वो चाहता था, वांट यानी तो होता है चाहना, पास्ट फॉर्म है वांटेड वो चाहता था। देखो अंडरस्टैंड की पास्ट फॉर्म है अंडरस्टूड, देखो अंडरस्टैंड उसी की पास्ट फॉर्म में क्या है, अंडरस्टूड, ठीक है। तो बिरबल तुरंत ही समझ गए दैट की, द मैन वांटेड मनी कि वो आदमी चाहता था, क्या चाहता था, मनी पैसे चाहता था, फ्रॉम मतलब से, किससे, हिम यानी उससे, बिरबल से, फ्रॉम हिम मतलब उस बिरबल से पैसे चाहता था। तो क्या हुआ, ही डिड नॉट वांट टू हर्ट, ही डिड नॉट वांट मतलब वो नहीं चाहते थे, ही मतलब वह, कौन, बिरबल नहीं चाहते थे, टू हर्ट मतलब दुखी करना, दुख पहुंचाना, किसी को दुख पहुंचाना, हर्ट करना नहीं चाहते थे, किसको, द मैन उस आदमी को, ही डिड नॉट वांट टू हर्ट द मैन, जो बिरबल है वो नहीं चाहते थे हर्ट करना, द मैन यानी उस आदमी को दुखी नहीं करना चाहते थे। ही थॉट ऑफ अ स्मार्ट आंसर, उन्होंने सोचा, थिंक यानी क्या होता है, सोचना, जब भी किसी चीज के बारे में सोचते हैं तो ऑफ लगा के लिखते हैं। ही थॉट उन्होंने सोचा, बिरबल ने, ऑफ अ स्मार्ट आंसर एक बड़े चालाकी भरे आंसर के बारे में, कि क्या आंसर दूं मैं इस चीज का, है ना। तो बिरबल सेड, बिरबल ने क्या कहा, देखो क्या कहा, देखो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वो बात है, आई टू हैव फेल्ट गुड आफ्टर मीटिंग यू, क्या कह रहे हैं बिरबल, आई टू मैं भी, हैव फेल्ट मतलब महसूस कर चुका हूं, फील यानी महसूस करना, हैव फेल्ट मतलब कर चुका हूं, महसूस कर चुका हूं, है ना। आई टू हैव फेल्ट मैं भी महसूस कर चुका हूं, कैसा, गुड यानी अच्छा महसूस कर चुका हूं, आफ्टर यानी के बाद, किसके बाद, मीटिंग यानी मिलने के बाद, यू यानी तुमसे मिलने के बाद मैं भी बहुत अच्छा महसूस कर चुका हूं, या मैंने भी बहुत अच्छा महसूस किया है ना। फिर क्या करें बिरबल, वुड यू बी गोइंग बैक टू योर टाउन बाय द सेम रूट, वुड यू बी गोइंग बैक मतलब क्या तुम जाने वाले हो, वुड यू बी गोइंग बैक क्या तुम जाने वाले हो, टू योर टाउन अपने, टाउन मतलब अपने शहर या अपने कस्बे में, बाय मतलब के द्वारा, किसके द्वारा, द सेम रूट उसी रास्ते से जिससे तुम आए हो, क्या उसी रास्ते से तुम जाने वाले हो, वुड यू बी गोइंग बैक टू योर ओन टाउन बाय द सेम रूट उसी रास्ते से वापस जाने वाले हो क्या, ऐसा वो पूछ रहे हैं, है ना। द मैन वॉज सरप्राइज्ड वो आदमी था, वॉज मतलब था, सरप्राइज मतलब एकदम अचंभित था, बाय मतलब से, किस चीज से अचंभित था, सरप्राइज था, हैरान था, द क्वेश्चन मतलब उस सवाल से जो बिरबल ने पूछा, एंड सेड और कहा उसने, से यानी कहना, सेड कहा, और क्या कहा, यस हाँ मैं भी उसी रास्ते से वापस जाऊंगा जहां से मैं आया हूं, उसी रूट से वापस जाऊंगा, है ना, ऐसा उसने कहा, यस हाँ ऐसा करके। देन बिरबल सेड तब बिरबल ने कहा, क्या कहा, देखो जो बात कह रहे हैं बिरबल, व्हाइल यू आर रिटर्निंग जब तुम वापस
वाइल मतलब जब या के दौरान, किस चीज के दौरान, यू आर रिटर्निंग, जब तुम वापस जा रहे होंगे, जब तुम वापस जा रहे होंगे उस दौरान, प्लीज कृपया क्या करना, टेल मतलब बता देना, टेल मतलब कहना, कृपया बता देना, कह देना, द पीपल मतलब उन लोगों से, दैट की द स्टोरीज वे कहानियां, द स्टोरीज वे कहानियां, अबाउट यानी के बारे में, किसके बारे में, अबाउट माई जेनरोसिटी मेरी उदारता के बारे में, जो मेरे उदारता के बारे में जो कहानियां है ना, आर मतलब वो है क्या है, ऑल फॉल्स मतलब पूरी की पूरी झूठ है, सारी की सारी कहानियां क्या है, झूठ है, सब झूठ है, वो मेरी उदारता की जितनी भी कहानियां हैं वो सब क्या है, झूठ है, वो फॉल्स है, गलत है ना, ऐसा उन्होंने बोला। तो द मैन वो आदमी जो था, अंडरस्टूड वो समझ गया, क्या समझ गया कि बिरबल इज वेरी वाइज, बिरबल है वेरी वाइज मतलब बहुत चालाक, बहुत चतुर है, एंड और ही कैनॉट बी इन्फ्लुएंस्ड उन्हें प्रभावित नहीं किया जा सकता, उन्हें बहकाया नहीं जा सकता, बाय स्वीट टॉक मतलब मीठी मीठी बातों से, है ना, उन्हें प्रभावित नहीं किया जा सकता, उन्हें इन्फ्लुएंस नहीं किया जा सकता, उन्हें बहकाया नहीं जा सकता, बाय स्वीट टॉक मतलब मीठी मीठी बातों से, ये चीज वो आदमी समझ गया, उस आदमी ने समझा, है ना कि बिरबल क्या है, बिरबल इज वेरी वाइज, बहुत चालाक है, बहुत चतुर है, एंड ही कैन नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय स्वीट टॉक और उसे मीठी मीठी बातों से नहीं बहलाया फुसलाया जा सकता, उन्हें प्रभावित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो कैसी लगी स्टोरी मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और इस वीडियो को प्लीज़ प्लीज़ लाइक जरूर कर देना अगर वीडियो अच्छी लग रही तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट।